जर्मन चांसलर, ये नए नए चांसलर हैं, इनकी पुतिन से मुलाकात हो रही है। मैं चाहूंगा बगल में ब्रेकिंग दिखाएं। जर्मनी हैज वेरी हाई स्टेक्स, और जर्मन चांसलर की यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनसे भी बातचीत हुई है, फर्स्ट ऑन TV9। मैं चाहूंगा बगल में ब्रेकिंग दे, तेजी से तैयार करें हमारी टीम। पुतिन और जर्मन चांसलर की मुलाकात, ये बहुत इंटरेस्टिंग बैठक होगी आज के दौर में। अगर देखा जाए, इट्स वेरी फैसिनेटिंग क्या निकल कर आता है इसमें, क्योंकि रशिया और जर्मनी के बीच में गैस लाइन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन का उसमें बहुत बड़ा रोल है। एक क्विक रिएक्शन में पिनाक सर से लेना चाहूंगा। पिनाक सर, एक और बड़ी बात है सर, आफ्टर गेटिंग दिस न्यू जॉब, जर्मन चांसलर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, बहुत बड़ा चैलेंज है। एकदम नए जॉब में है, बहुत बड़ा चैलेंज है। जर्मनी का जो डिपेंडेंसी है इकोनॉमिक और गैस और ऑयल रशिया पे जो है, तो वो बहुत बड़ा रशिया के हाथ में लेवरेज है। इसीलिए वो गए हैं वहां, और जर्मनी नहीं चाहता कि युद्ध हो। उन्होंने पहले भी यूरोपियन यूनियन और नेटो में एक पोजीशन लिया था कि हमको नहीं भेजना चाहिए अपने ट्रूप्स वगैरह या जो वेपन सिस्टम्स हैं यूक्रेन में। वो चाहते हैं कि इसका सुझाव निकले, एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन बने, और वो सोल्यूशन मेरे विचार में तो एक ही रास्ता है कि अंदर वो बात करके ये तय कर ले कि भाई यूक्रेनियन के जो हाई कमिश्नर है लंदन में, उन्होंने ये कहा भी कि हम नेटो का एप्लीकेशन वापस ले लेते हैं। पर वही एक चीज है बेसिकली। सर एक मिनट सर, आई एम अफ्रेड आप शायद विजुअल्स नहीं देख पा रहे, बट देयर इज वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अगर ये विजुअल्स में दिखाऊं, मैं चाहूंगा अपने दर्शकों को सिर्फ थोड़ा विजुअल्स दिखाएं। और पिनाक सर, मैं आपसे इससे कमेंट लूंगा, क्योंकि देखिए डिप्लोमेसी में आप लोग से ऊपर कौन है यहां पर, और आप हर चीज समझते हैं। The only one who's doing the talking is Putin. और जर्मन चांसलर बड़े शांतिपूर्वक धैर्य से उनको सुन रहे हैं। Putin is the only one who's doing the talking constantly. आप देखें इसको, डिप्लोमेसी में इसके क्या मायने हैं। इसका मायने ये है कि पुतिन जर्मन चांसलर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो अपने आर्ग्यूमेंट्स उनको दे रहे हैं। जर्मन चांसलर वो सुन रहे हैं, उनका भी जवाब जरूर आएगा। पिनाक सर, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। आप अब फाइनली ही स्टार्टेड टॉकिंग एंड द बॉडी लैंग्वेज इज वेरी डिफरेंट। ही इज ट्राइंग टू काम हिम डाउन, ऐसा लग रहा है। पुतिन जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो पूरे एग्रेसिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। देख के ऐसा लग रहा है दैट यू नो माय पॉन्स, मेरे जो चेस की गोटियां हैं वो तैयार हो चुकी हैं, एंड आई एम एट इट, एंड ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, जर्मन चांसलर, एंड पुतिन इज ट्राइंग टू मेक द पॉइंट क्लियर। ये जमीन आसमान का फर्क है दोनों लाइंस में। एक एक्सप्लेन कर रहा है और दूसरा ही इज मेकिंग हिज पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर। और योर टेक ऑन इट सर, पिनाक सर, इफ आई कैन कन्वे टू यू द बॉडी लैंग्वेज। देखिए, पुतिन तो थोड़े एग्रेसिव दिख रहे हैं, पर वो काफी दिन से ऐसे पोस्चर में मैंने देखा है उनको। जर्मन चांसलर नेचुरली थोड़ा सा रिलैक्स्ड वे में बात कर रहे हैं, पर वो भी अपना पक्ष रखेंगे, वो छोड़ेंगे भी नहीं। पर इसमें ये जो सर, मैं आपसे एक चीज पूछूं पिनाक सर, आई एम रशिंग थ्रू द थॉट्स राइट नाउ, और इसीलिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, प्लीज पार्डन मी। बट सर, व्हाट इज जर्मन चांसलर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल? अगर मैं इसकी बात करूं, आज यूरोप यूनाइटेड नहीं है, यूरोप एक साथ नहीं है, यूरोप के सारे मुल्क अलग अलग सोच रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया नॉट बीइंग पार्ट ऑफ यूरोप, बट जो फ्रांस किस तरीके से नाराज है अमेरिका से, नेटो के अलायंस पार्टनर एक दूसरे से नाराज हैं। ये बहुत नए नए आए हैं, अभी इन्होंने अपनी गद्दी हासिल की है। एंजेला मार्केल एक इतना बड़े शूज है, उसमें अभी फिल इन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस अथॉरिटी से पुतिन को समझा सकते हैं? देखिए, जर्मनी तो एक चीज मुझे मालूम है कि जर्मनी युद्ध नहीं चाहता है, और पुतिन को वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, युद्ध करने से, युद्ध अगर छिड़ जाए तो सबको क्षति हो। ये बात तो साफ है, ये सब मानते हैं। क्षति सब दोनों साइड में होगी, दोनों को बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा। इसीलिए मैं तो समझता हूँ कि वो यही कह रहे हैं कि भाई डोंट डू एनीथिंग आउट, लाइक अटैकिंग यूक्रेन और थिंग्स लाइक दैट। और मुझे लगता नहीं कि पुतिन के प्लान में यूक्रेन को अटैक करके क्या होगा। क्या वो यूक्रेन को ऑक्यूपाई कर लेंगे और फिर नहीं सर, then I'll come back to what, क्या किस के क्या रोल्स चल रहे हैं, वो मैं आपसे, आपने जो पॉइंट रखा है वो समझना चाहूंगा। पुतिन ये कहते हैं कि 2014 का मिन्स्क
जो एग्रीमेंट है क्रीमिया वो यूक्रेन तोड़ रहा है। वहां पर इंग्लैंड के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनका भी मैंने स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा कि जो 1994 का बुडापेस्ट एग्रीमेंट था जिसमें पूरी सॉवरेनिटी जो यूक्रेन की डिफेंड करनी थी रशिया को, वो उसको तोड़ रहे हैं और वो लोग पुतिन को एज ए एग्रेसर देख रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि पुतिन चाहते क्या हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि पुतिन एक ही चीज चाहते हैं कि वो नेटो डिप्लॉयमेंट ना हो, यूक्रेन नेटो में ज्वाइन ना करे, क्योंकि यूक्रेन का जो पॉलिटिकल और जो ज्योग्राफिक सिचुएशन है वो एकदम रशिया के अंडरबेली में है, तो ये तो वो कभी नहीं चाहेंगे। और उधर रशियन स्पीकिंग लोग भी हैं। अब जैसे आपने कहा ड्यूमा में दो रशियन प्रोविंसेस हैं, उनको स्वीकृति दे दी है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, तो अब क्या है, ये तो एक प्रेशर और बढ़ गया। ये जो ड्यूमा में ये प्रपोजल काफी दिन से पड़ा हुआ है, काफी महीनों से, पर अभी वो क्यों उस पर स्वीकृति दे रहे हैं? क्योंकि वो प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं यूक्रेन पे। सो बेसिकली वो रशिया प्रेशर बढ़ा रहा है और उधर से वो अमेरिका यूक्रेन में सैन्य और ये ट्रेनर्स और वेपन्स भेज रहा है। तो ये चल रहा है अभी भी, पर मुझे तो लगता नहीं है कि इसका कोई ऐसे सोल्यूशन निकलेगा दोनों साइड से धमकियां देके। ये तो बातचीत से होगा, और ये जो जर्मन चांसलर गए हैं बातचीत करने, मुझे लगता है इसमें से भी कुछ निकलेगा। हमें इसका थोड़ा इंतजार करना चाहिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, क्योंकि मेरे सामने यहां पर मल्टीपल सीरीज ऑफ फेलियर्स हैं हेड ऑफ द स्टेट्स के पुतिन के सामने। फ्रांस के प्रेसिडेंट फेल कर चुके, वो टॉक्स मैं उसको फेल ही मानूंगा जब रिजल्ट नहीं निकला। जो बाइडेन फेल कर गए, अब जर्मन चांसलर आए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहां पर ये बड़ा सवाल है। बोरिस जॉनसन, वो तो उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, उनके अपने बयान ही सारा पानी फेर देते हैं सब चीजों पर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।